Hyundai Elantra stands out with its sleek design, advanced tech, and efficient performance. Known for its spacious interior and smooth handling, it's perfect for both daily commutes and long drives. Elantra delivers a blend of style, comfort, and reliability. Let's explore what makes this sedan a top choice. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहासिफ हाशमी और ये है Hyundai Elantra Hybrid 2024 मॉडल। Elantra की ये लेटेस्ट शेप है और ये 7th जनरेशन है। वर्ल्ड वाइड भी इसकी यही शेप चल रही है और पाकिस्तान भी इसकी ये शेप लॉन्च कर दी गई है, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ये पुरानी Elantra में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड कार है। पाकिस्तान के लिहाज से भी ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से काफ़ी अहेड है। इसमें सीट्स हीटेड आती हैं, वेंटिलेटेड आती हैं, जो कि इस कैटेगरी में पहली हैं। फिर ये गाड़ी पहली हाइब्रिड है जो कि सेडान है और पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है। हर लिहाज से ये गाड़ी पाकिस्तान में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और प्राइस पॉइंट के लिहाज से भी ये गाड़ी जस्टिफाइबल है। इस प्राइस पॉइंट पर इसका कंपटीशन सिविक बनती है, लेकिन फीचर उस गाड़ी में इससे आधे भी नहीं आते। खैर, ये सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी इनवॉइस 99 लाख है। ये गाड़ी सैगो मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सैगो मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 क्रिकेट वन के अपोजिट लोकेटेड है। सैगो मोटर्स की इसके अलावा एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार के या किसी भी तरह के काम के लिए सैगो मोटर्स एंड सैगो मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car। लेकिन इस रिव्यू को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऑलमोस्ट रोज ही इस तरह की लग्जरियस कार की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। खैर, अगर बात की जाए गाड़ी की लुक्स की, तो यहाँ पे हर किसी की अपनी ओपिनियन है। फ्रंट से ये गाड़ी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मेरे ख्याल से ये बेहतर हो सकती थी। इसका जो लुक है ओवरऑल बहुत नीचे कर दिया गया है। ये गाड़ी लिटरली ऑलमोस्ट मेरे घुटनों के लेवल पे आ रही है फ्रंट से। हेडलाइट भी इसकी काफ़ी नीचे दी गई है और यह है भी काफ़ी स्लीक सी, लेकिन उसके अलावा इस गाड़ी में सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है। इसको अगर डिफाइन किया जाए एक वर्ड में तो वो है बेसिकली करैक्टर लाइंस। इसमें बहुत ज़्यादा और बहुत शार्प करैक्टर लाइंस दी गई हैं, बेशक वो बोनट हो, फेंडर्स हो, डोर्स हो, डिग्गी हो, जो मर्जी हो। लुक इस गाड़ी काफ़ी अग्रेसिव बनाई गई है। और अब अगर बात की जाए फीचर्स की, तो फीचर्स में डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से कि फ्रंट पे इसमें पार्किंग सेंसर आते हैं और हेडलाइट इसकी ऑटोमेटिक है, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। इसमें ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, 2 लो के लिए हैं, एक हाई के लिए है और ऊपर फिर इसमें DRL दी गई है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। लेकिन इसका लुक काफ़ी हद तक क्राउन की हेडलाइट से मिलता जुलता है। आई एम नॉट श्योर वाई। अगर आप नई वाली क्राउन देखें तो उसमें भी हेडलाइट्स कुछ हद तक ऐसी आती हैं और BZ4X में भी। फिर इसमें एक ये DRL के साथ लाइन कंटिन्यू करती है सिल्वर कलर की, जो कि ग्रिल के अंदर से एंड टू एंड जाती है और लुक की ऐसी रहती है कि ये बेसिकली पूरी ही एक DRL होगी, लेकिन ये सेंटर वाला एरिया ग्लो नहीं करता। Hyundai का साइन इसके अंदर इम्बोस है। ट्रैक्टर लाइन्स यहाँ पर सोनाटा से मिलती जुलती दी गई हैं और इसके अलावा फ्रंट पे काफ़ी बड़ा सारा ब्लैक कलर का पोर्शन दिया गया है और ये वैसी ग्रिल है जैसा कि Hyundai सोनाटा में यूके में ऑफर करता है। फ्रंट से ये गाड़ी है लुक के लिहाज से काफ़ी छोटी, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से डिसेंट है। ये कहीं भी आपको पाकिस्तान में तंग नहीं करेगी। वाइपर्स में नॉर्मल से दिए गए हैं, हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं और ऊपर यहाँ पे कोई रडार वगैरह ऐसा नहीं दिया गया। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ से ये गाड़ी अगेन काफ़ी श्रिंक है। साइड से यहाँ से आपको इसके टायर के आगे डक्ट्स नजर आएंगे, जहाँ से ये गाड़ी फ्रंट से हवा अंदर करके साइड से बाहर करती है और इसमें कोई फॉग लैंप नहीं दिए गए। फॉग लैंप Elantra या सोनाटा वगैरह में आते ही नहीं है और उसकी वजह यह है कि इसकी हेडलाइट के एंगल ही अपने ऐसे होते हैं कि आपको फॉग लैंप का काम भी देते हैं। इसके अलावा बाकी रिम इस गाड़ी के अगेन पहले वाली Elantra जैसे हैं। जो Elantra में शुरू में वर्जन आया था उसके रिम कुछ हद तक ऐसे थे और इसका लुक लोगों को बहुत खास पसंद नहीं आया था। साइड मिरर इस गाड़ी के रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं और ऑटो वाला फीचर भी दिया गया है। और अगर बात की जाए इसकी साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ से ये गाड़ी बहुत सारा मजेदार है लुक्स के लिहाज से। हाइट के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी लो सी है, लेकिन नीचे से ऊंची है, तो ये आपको पाकिस्तान में तंग भी नहीं करेगी और लुक्स के लिहाज से बेस्ट भी लगेगी। और करैक्टर लाइन्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। यहाँ पे बेसिकली 3 करैक्टर लाइन्स हैं जो कि X शेप में हैं और इसकी लुक काफ़ी स्लीक और शार्प सी है। और इसके अलावा यही करैक्टर लाइन्स यहाँ डोर में आके फेड हो जाती हैं। फ्रंट में अलग से करैक्टर लाइन्स दी गई हैं और वो करैक्टर लाइन्स सोनाटा से काफ़ी हद तक मिलती हैं। किस तरह से मैं कवर करूँगा आगे। फिलहाल अगर बात की जाए इसकी साइड की फीचर्स की, तो इसके डोर्स में स्मार्ट एंट्री आती है, यानी कि इस गाड़ी को मैं यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा बाकी यहाँ पे कोई खास क्रोम वगैरह नहीं दिया गया। गाड़ी की लुक काफ़ी सरल सी रखी गई है।
सिर्फ यहाँ पे नीचे की एल्यूमिनियम की फ्रिल दी गई है जो कि इसकी लुक को बेहतर बनाती है और इसमें एंट्री एग्जिट भी आसान है। और इसके अलावा पे एक और चीज नोटिस करेंगे वो है इसके डोर हैंडल्स। ये साइज के लिहाज से अच्छे खासे बड़े हैं। फिर इसके अलावा इसमें एक एरिया दिया गया है जो कि लुक्स को बेहतर बना रहा है। वैसे यूजुअली यहाँ पे गाड़ियों में क्वार्टर ग्लास आता है और उसका कोई यूज नहीं होता। वो लिटरली अंदर से सिर्फ इतना छोटा सा क्वार्टर ग्लास होता है जिससे आपको ना लाइट आती है ना बाहर नजर आता है। तो यहाँ पे इसको बंद कर दिया गया है जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा मूव है। और यहाँ पे एक छोटी सी करेक्टर लाइन दी गई है जैसा कि सोनाटा में भी आती है। सोनाटा की बहुत ज़्यादा शार्प होती है, इसमें काफ़ी स्लीक सी है। फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ तक की तो इसमें बैक टू शार्प एंटीना दिया गया है जो कि ग्लॉस ब्लैक में है इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर। और इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है। पैनोरामिक रूफ इसमें नहीं आती, वो इससे बड़ी कैटेगरी सोनाटा के लिए रिजर्व्ड है। ये है इस गाड़ी का रेयर एंड जो कि कहीं से भी नहीं लगता कि एक इकोनॉमिकल सेक्टर की कार का है। बैग इसका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और मजेदार है और ये गाड़ी अगर आपको दूर से नजर आए तो लगेगा नहीं कि ये कोई आम हाइब्रिड कार है। खैर इसके अलावा जो इसकी टेल लाइट्स हैं ये काफ़ी शार्प सी दी गई हैं जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं, मोस्टली नहीं इलेक्ट्रिक कार्स की तरह। और इसके अलावा बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, बैक पे फॉग आती है। और इसके अलावा इसका ट्रंक का लॉकर यहाँ पे दिया गया है जो ये काफ़ी सटल सा है। डिग्गी इसकी अच्छी खासी स्पेशियस है, यहाँ पे आप 4 से 5 लोगों के लगेज इजीली रख सकते हैं। और इवन दो ये गाड़ी हाइब्रिड है बट इसमें स्पेयर टायर दिया गया है। मोस्टली नई कार्स जैसे कि वेजर हो गई, एक्वा वगैरह हो गई, इनमें स्पेयर टायर नहीं आता बट इसमें दिया गया है। और इसके अलावा ट्रंक के अंदर इंस्टॉलेशन भी प्रॉपर दी गई है। बाकी इलेंट्रा की बैजिंग इसमें पहले की तरह अलग अलग करेक्टर्स दिए गए हैं। हाइब्रिड की बैजिंग दी गई है यहाँ पे। पुरानी इलेंट्रा की तरह इसमें भी जो ये बैकअप कैमरा है ये डिग्गी के अंदर ही लगा हुआ है। और जहाँ तक बात है क्राउन से इंस्पिरेशन की, वो ये है कि इसकी डिग्गी का आधा पोर्शन ब्लैक है। टोयोटा की नई कार्स अगर आप देखें BZ4X तो उसमें बोनट का आधा पोर्शन ब्लैक होता है। अगर आप क्राउन देखें तो उसकी डिग्गी का आधा पोर्शन ब्लैक होता है। इसमें भी उसी तरह डिग्गी का आधा पोर्शन ब्लैक दिया गया है। आई एम नॉट श्योर इसका क्या यूज है बट लुक्स को ये बेहतर बनाता है ऑब्वियसली। अगर बात की गाड़ी के इंटीरियर की तो इलेंट्रा में नई कलर टोन लॉन्च कर दी गई है। यह है सेज ग्रीन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। ये बेसिकली ग्रीन सा इंटीरियर है जो कि लुक्स के लिहाज से डिसेंट है, लेकिन यहाँ पे एक चीज अजीब ये है कि ये कलर टोन सिर्फ यहीं तक कंटिन्यू की गई है, बाकी डोर्स के ब्लैक ही हैं। सीट इसकी ग्रीन है, ये वाला पैनल ग्रीन है, लेकिन डोर्स बाकी सिंपल हैं। ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था बट यहाँ पे फीचर्स और क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव की गई है। फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इसका ऑलमोस्ट सोनाटा जैसा है। यहाँ पे लेफ्ट राइट को डिफरेंट कंट्रोल दिए गए हैं। क्रूज कंट्रोल भी ये गाड़ी ऑफर करती है। और इसके अलावा ये पूरा ही स्टीयरिंग व्हील लेदर स्टिच्ड है। फिर ये है भी ब्लैक तो इसकी लुक ज़रा डिसेंट आ रही है। हॉर्न नई इलेंट्रा का ऐसे साउंड करता है, ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। खैर इसके अलावा अगर बात कीजिए हेडलाइट के कंट्रोल की तो ये इसमें बिल्कुल सोनाटा जैसी आती हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। यह है भी ऑटोमेटिक फीचर के साथ, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। फिर इसमें फॉग भी दी गई है। और इसके अलावा बाकी अगर बात की जाए मीटर की तो मीटर इसमें 12.1 इंचेस की स्क्रीन है जो कि अच्छी खासी मैसिव है। और आप इसकी थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं ड्राइव मोड के साथ। अगर मैं इसको स्पोर्ट में करूँगा तो स्पोर्ट में इसका जो ये स्पीडोमीटर है ये बड़ा रेड सा हो गया है और लुक्स इसकी थोड़ी एग्रेसिव हो गई हैं। अगर मैं इसको स्मार्ट में करूँगा तो ये वाइट हो गया है, इको में ये ब्लू ग्रीन सा है। इसमें ड्राइव मोड टोटल 3 दिए गए हैं और इसके इंटरफेस की जो थीम्स ये काफ़ी हद तक सेंटर ऑफ के मीटर से मिलती जुलती हैं। स्पीड लिमिट इसकी 240 किलोमीटर/आवर तक है। ये गाड़ी आपको यहाँ पर ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, TPM, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग की स्टैट्स वगैरह भी शो करवाएगी। तो ये एक ओवरऑल डिसेंट स्क्रीन है इस कैटेगरी के लिहाज से। फिर इसके अलावा यहाँ गाड़ी आपको यहाँ पे हाइब्रिड की स्टैट्स भी शो करवाती है। मीटर की हाउसिंग इसकी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है, लेकिन इसके आसपास काफ़ी बड़ा सारा एरिया खाली छोड़ा गया है जो कि अगर यूज़ में लाया जाता तो मेरे ख्याल से बेहतर था। फिर इसके अलावा डैशबोर्ड इसका लुक्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। यह है भी काफ़ी बड़ा सारा। मल्टीमीडिया स्क्रीन इसकी फ्लोटिंग में है और ये 8 इंचेस की है जो कि अगेन एक डिसेंट साइज है। और इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी दिया गया है जो कि वायर्ड भी नहीं है। ये वायरलेस है और मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, जबकि इस कैटेगरी की मोस्टली कार्स में ये वायर्ड आते हैं। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसके एयर वेंट्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी सडल से हैं। नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि डुअल जोन है पिछली इलेंट्रा की तरह, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन उस वाली से बहुत बेहतर है। उसके नॉब्स बहुत चीप से लगते थे। फिर यहाँ पे नीचे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है इस कैटेगरी के लिहाज से। एंड आई एम श्योर कि पाकिस्तान में इससे पहले कोई कार ऑफर नहीं करी थी, और वो है हीटेड और कूल्ड सीट्स के। ये चीज़ वैसे लैंड क्रूजर ZX में आती है, छोटे वर्जन भी ऑफर नहीं करती, जबकि इसमें फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड भी दी गई हैं, कूल भी दी गई हैं। इन सीट्स के अंदर 5 होल्स हैं जहाँ से गाड़ी प्रॉपर हवा थ्रो करती है और आपको स्वेटिंग नहीं होने देती और गर्मी में से ही मज़ेदार सी फीलिंग देती है। फिर ये सीट्स हीटेड भी हैं
तो ये फीचर इस प्राइस पॉइंट पे बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है। सीट्स इसकी कंपैरेटिवली सिविक की सीट से बहुत बेहतर हैं। सिविक इससे ज़्यादा महंगी है, बट उसकी सीट्स आप हाथ से आगे पीछे करेंगे और उसमें कोई फीचर नहीं है। जबकि ऑन कॉन्ट्रेरी इस गाड़ी के अंदर सीट्स हैवी लेदर में, ये परफोरेटेड भी हैं, इलेक्ट्रॉनिकली 8 वे एडजस्टेबल भी हैं और इसमें लंबा सपोर्ट भी आता है। फिर ये सीट्स ऑब्वियसली हीटेड वेंटिलेटेड होने की वजह से बहुत ज़बरदस्त सीट है, तो ये गाड़ी हर लिहाज से नंबर ले जाती है। फिर नीचे यहाँ पे कुछ नॉर्मल चीज़ें दी गई हैं, पावर आउटलेट, USB पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट और वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। ये भी इस कैटेगरी में सिर्फ यही कार ऑफर कर रही है, सिविक में भी नहीं आता। पीछे पर इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है, गेयर सिलेक्शन इसमें PRND की है। राइट पे करके मैं इसको मैनुअली भी चला सकता हूँ इस तरह से, और जैसे ही मैं इसको स्पोर्ट्स में करता हूँ तो जो मीटर का डिस्प्ले है ये भी चेंज हो जाता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास कैमरा ऑन करने का ऑप्शन दिया गया है, पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। ये भी एक अच्छा एडिशन है इस कैटेगरी में। अब इस कैटेगरी में सिर्फ ग्रैंडे रह गई है जो कि पार्किंग ब्रेक हाथ वाली ऑफर कर रही है। यहाँ ऑटो होल्ड भी दिया गया है और पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने का कंट्रोल भी दिया गया है। फिर साथ ही काफ़ी बड़ा सारा ग्रैब हैंडल दिया गया है। आई एम नॉट श्योर कि इस कैटेगरी में इसका क्या यूज़ है। ये चीज़ आपको यूजली पोर्शास में या ऑफ रोडर कार्स में देखने को मिलती है, जहाँ पर आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करते हुए इसको पकड़ के बैठ सकें, बट इस कार में भी दिया गया है, तो आई एम श्योर कि ये सिर्फ लुक्स के लिए है। खैर, इसके अलावा पीछे पे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से डिसेंट है, और ये सारा इसका जो पोर्शन है ये सेज ग्रीन में है। अगर बात की जाए सीट की तो ये कंफर्ट के लिहाज से सोनाटा से बेहतर हैं, ये थोड़ी सॉफ्ट हैं। और बाकी अगर बात की जाए डोर्स की तो इसमें ये वाले सारे एरियाज लेदर की फिनिश में दिए गए हैं। इस डोर का आधा ग्रीन है, वो पूरा ही डोर ब्लैक है। स्पीकर एक गाड़ी टोटल 6 ऑफर करती है, 4 डोर्स में 2 ट्वीटर्स, और इसके अलावा इसकी ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है। अब इसको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप भी कर सकते हैं, जबकि पिछली एलांट्रा में सिर्फ रोल डाउन होती थी ऑटोमेटिकली, तो ये भी एक इंप्रूवमेंट है यहाँ पे। फिर बाकी साइड मिरर तो ऑब्वियसली इसके रिट्रैक्टेबल हैं ही। वैनिटी मिरर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है विद अ लाइट जिसको आप खुद ऑन करेंगे इस तरह से, और सेंटर पे इसकी है कैब लाइट्स वगैरह दी गई हैं, सनरूफ का कंट्रोल दिया गया है, और रेड व्यू मिरर इसमें नॉर्मल सा है। यहाँ पे ग्रैंडे और सिविक नंबर ले जाती हैं, उनमें रेड व्यू मिरर ऑटो डिमिंग वाला आता है, बट मेरे ख्याल से ये जो मोटी मोटी चीज़ें ज़्यादा ऑफर करती है ये ज़्यादा वर्थ इट हैं। इसके अलावा रूफ लाइनर इसमें ब्लैक दिया गया है, एयर बैग 2 ही आते हैं और इसमें सनरूफ आती है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, ये बैक पे डिसेंट है। मेरे पास लेग रूम यहाँ पे सफिशिएंट है ड्राइवर किसी को नॉर्मल सिटिंग पोस्चर पे रखने के बाद भी, और हेडरूम भी इसमें डिसेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई 6 फुट प्लस का बंदा बैठेगा तो थोड़ा तंग होगा। फ्लोर बेड इसमें फ्लैट नहीं आता, यहाँ पर हम दिया गया है, और इसके अलावा बैक पे इसमें एयर वेंट्स आते हैं, चार्जिंग आउटलेट आते हैं, और सेंटर में कोई सेंटर कंसोल नहीं दिया गया। अगर होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इस कैटेगरी में बाकी सारी कार्स ऑफर कर रही हैं। हेडरेस्ट इसमें 3 दिए गए हैं। सीट्स की जो लुक है ये काफ़ी हद तक टेस्ला से मिलती जुलती है, और बाकी यहाँ पे सीट बेल्ट दी गई हैं, आइसोफिक्स के पोर्ट्स दिए गए हैं। सीट्स इसकी सेज ग्रीन कलर में है, लेकिन डोर्स फुल ब्लैक हैं, और यहाँ पे एक चीज़ वियर्ड है, और वो ये है कि इसके जो डोर हैंडल्स हैं ये बाकी ट्यूसॉन या बाकी कार्स की तरह प्लास्टिक के हैं। जो इसका ये आर्म रेस्ट है यहाँ पे होंडा ने चीप आउट किया हुआ है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। फ्रंट पे लेदर आता है, बैक पे चीप प्लास्टिक। इसके अलावा कैबिन लाइट यहाँ पे नहीं दी गई, होती तो मेरे ख्याल से बेहतर था, सिर्फ एक सेंटर में दी गई है। रूफ लाइनर इसका ब्लैक है, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें एक ही ऑफर किया गया है, 16 सीसी हाइब्रिड। ये इंजन काफी पावरफुल है और इसके अलावा एवरेज के लिहाज से भी काफी अच्छा है। अगर बात करें परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 139 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 260 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि काफी अच्छे फिगर्स हैं बॉडी साइज के लिहाज से। ये इंजन सिर्फ 1600 है, लेकिन परफॉर्मेंस इसकी 2000 सीसी इंजन के बराबर है। एलेंट्रा जो 2000 सीसी थी उसकी हॉर्स पावर 150 के आसपास थी, जबकि इसकी भी 139 है, लेकिन हाइब्रिड होने की वजह से इसकी पावर बहुत ज़बरदस्त है। अभी ये गाड़ी ऑन खड़ी हुई है, बट इसकी कोई साउंड नहीं है, ऑब्वियसली क्योंकि ये बैटरीज पे है। और अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको 20 से 25 तक की एवरेज आराम से दे सकती है। कंपनी भी इसकी एवरेज 23 से 25 क्लेम करती है पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में, और इस स्पेसिफिक कार भी अभी 25 से 26 की एवरेज दे रही है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त फिगर है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी होंडा है, इसके पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल होंगे, आफ्टर सेल सर्विस भी आपको पूरे पाकिस्तान से मिल जाएंगी, और इसके अलावा रीसेल के लिहाज से भी एलेंट्रा काफ़ी स्ट्रॉग है पाकिस्तान में। इंजन बेस का काफ़ी टाइटली पैक्ड है, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, बोनट के अंदर इसकी इंसुलेशन भी आती है, और इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, इको आइडलिंग, इस तरह के बहुत सारे फीचर आते हैं जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इसके टायर साइज की, और टायर साइज ऑफर करती है एलेंट्रा, ये है 205, 55 और 16। इसमें 16 इंचेस का कम हो इको विंग टायर दिया गया है, जो कि अच्छा टायर है और आपको 40-50 हज़ार किलोमीटर एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा।
रिम इसमें काफ़ी हद तक इलेंट्रा पैरेवली जैसा रिम दिया गया है, जैसे थोड़ा सा ग्रे है। लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बट ओवरऑल इसका जो टायर है ये काफ़ी अच्छा है। ये गाड़ी ऑल डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, इसमें ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, जो कि बहुत डिसेंट फीचर है इस कैटेगरी के लिहाज से। फिर यहाँ पे विंड टनल्स दी गई हैं, जहाँ से गाड़ी फ्रंट से हवा के साइड से बाहर करती है और इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।